हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका मॉडल सेट 3। इससे पहले मॉडल सेट 2 दे रखे हैं, 1 दे रखे, जाकर जरूर देखिएगा। ऑफिशियल मॉडल 2024 के एनुअल एग्जाम के लिए, इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए फिजिक्स भौतिकी का मॉडल सेट 3 है, देख सकते हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, नीचे भी आप देख सकते हो। इसका निर्देश पढ़ने के लिए उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको जो पीडीएफ लिए होंगे हमसे, उसमें क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। उसको पढ़ाएं कितना, 1.76 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी, इतना पढ़ा है। लेकिन ऐसा देखिए, इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं, सबसे पहले बात यहाँ पे 10⁻11 जाना चाहिए, तो यह गलत हो गया, यह गलत। यहाँ पे 10⁻11, यहाँ पे 10⁻11, लेकिन यहाँ पे देखिए 6.67 है, तो यह तो गलत हो गया, तो बचेगा 6.8, क्योंकि आपको देखिए 1.76 के करीब करीब 6.8 है, 1.8 है कि नहीं। इसलिए याद रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन 1.67 होता है, ठीक ना, 67, लेकिन उसके करीब करीब दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में। देखिए इसमें से लगभग 90% क्वेश्चन लगभग हम जो दिए हैं 100 to 100% क्वेश्चन मैच कर गया है मेरा, ठीक ना। जो 350 ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड हम जो देते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पीडीएफ लेते हैं, नंबर देख रहे हैं, इस पर कनेक्ट करके आप भी ले सकते हैं, ठीक ना। उसमें से लगभग पूरा में पूरा क्वेश्चन मैच कर चुका है। यह क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घूमने पर किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घूमने पर किया गया कार्य होता है, क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। और विद्युत द्विध्रुव में अगर घूम रहा है तो उसका किया गया कार्य क्या होगा, यह होता है W = ME या PE कह सकते हैं, ME 1 - cos थीटा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, ये बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। यह होता है ε/ε0 होता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इतने में आपको 2 क्वेश्चन आपको मिल चुका है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन शायद नहीं दिए हुए, हम जो रियल बोल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, यानी कि संधारित्र के समांतर संयोजन में, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है वो है, यानी कि जो संधारित्र के समांतर संयोजन में कौन ऐसा राशि है जो कि समान रहता है, इक्वल रहता है, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, यहाँ पे धारिता। तो बताइए यहाँ पे जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें प्रत्येक के लिए कौन ऐसा राशि होता है कि समान होता है। ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि तो विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो भी इसके लिए इक्वल होता है, समान होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। इसका आंसर के लिए आप गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ के साथ आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध R है, यानी कि कोई तार है उसका रेजिस्टेंस R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है। उसका जो व्यास होता है उसको आधा कर दिया जाता है, तो तार का प्रतिरोध देखिए जब आधा करेंगे ना तो उसका 16 गुना बढ़ जाता है। याद रखना, जब भी कोई R प्रतिरोध वाले तार है, अगर उसको खींचकर उसके व्यास को, जो उसका व्यास होता है उसको क्या करना है, हम लोग को आधा करना है। जो तार होता है, जैसे तार है, तार इस प्रकार से वायर होता है, इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे जो इसका व्यास बनता है ना, व्यास, इसको आधा करना है, व्यास को आधा करना है, तो तार का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जिसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन सजेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है गोले की। याद रखिएगा, अगर समानुपाती कहे, वो कर्मानुपाती कहे, उसका वर्ग उसकी त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। याद रखिएगा, तो वायु में रखे किसी गोला, कोई भी गोला होना चाहिए, गोला के चालक की जो धारिता होता है समानुपाती होता है गोला के क्या, द्रव्यमान की त्रिज्या के, आयतन के, सतह क्षेत्रफल के। तो याद रखिएगा त्रिज्या के, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो सका, त्रिज्या के समानुपाती होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन 6 और 7 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको याद होगा। यह क्वेश्चन है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र
एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। आपको पता है जब एक्स अक्ष कहता है ये तो एक्स वाला को छोड़ दीजिए, इसमें एक्स है इसमें एक्स है यानी कि ये गलत है, इसमें एक्स नहीं यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपको बता रखे हैं कि यहाँ पे एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान समविभव होगा तो क्या होगा, तो ये वाई जेड के तल की दिशा में होता है यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगर इसमें 50 प्लस क्वेश्चन जो हम 350 क्वेश्चन दिए थे ना उसमें से मैच कर रहा है, इसीलिए आपको लेना जरूरी है। सेलेक्टेड क्वेश्चन लीजिए, सजेशन ले लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का हमारे इस नंबर कंटेक्ट क्योंकि ऑफर चल रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे विद्युतशीलता का मात्रक है। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, एसआई यूनिट पढ़ाया तो उसमें विद्युतशीलता भी पढ़ाए थे, तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिख रहा है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विद्युतशीलता का मात्रक होता है यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इजी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच बताओ तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन हम नहीं दिए, वो हमको याद है। तो यहाँ देखिए मीटर सेतु का तार, अब जो बच्चा नहीं लिए उनको पता नहीं है, जो लिए उनको पता है ऑलरेडी कि मतलब कौन क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि याद किए होंगे वो, ठीक ना। तो यहाँ पे मीटर सेतु का तार बना होता है, तो मीटर सेतु का तार कैसे किसके बना होता है, मतलब किसके मिश्रण से बना होता है या कौन तार से बना होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तांबा, स्टील, मैग्नीन या लोहा। तो याद रखिए मैग्नीन से बना होता है मीटर सेतु का जो वायर होता है, तार होता है, मीटर ब्रिज का जो वायर होता है ना, यहाँ पे द वायर ऑफ मीटर ब्रिज, तो वह इसके लिए होता है मैग्नीन का यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबक की तीव्रता एम के बीच संबंध है। कर रहा है चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबक यानी कि चुंबक की तीव्रता एम के बीच संबंध है। तो इसके बीच संबंध क्या होता है, यह क्वेश्चन है। तो इसके बीच संबंध पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर। तो यह होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम होता है यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। या आप गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं, यह क्वेश्चन आपको नहीं दिए हुए हैं, ये कहीं बुक में भी नहीं मिलता है, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 100 to 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे देखिए, अगर आप क्वेश्चन लेते हो, अगर सजेशन लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हो आप लोग। अगर लेते हो तो आपके लिए फायदा यह हो जाता है कि 80% से 85% आराम से मैच कर जाता है, क्वेश्चनों की संख्या डबल आ रहा है, ठीक ना। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दो समांतर दर्पण है, यानी कि समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या होगा। कोई समांतर वस्तु उसके बीच रखी प्रतिबिंब होगा, कितना प्रतिबिंब होगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 होगा, 2 होगा, या यहाँ पे 3 होगा, या इन्फिनाइट होगा यानी कि अनंत होगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन्फिनाइट। अगर दो समांतर सतह है उसके बीच अगर किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि कोई अंत नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन एम हो तो अनुदैर्घ्य आवर्धन होगा। क्वेश्चन कर रहा है किसी भी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m है तो अनुदैर्घ्य आवर्धन क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो एम स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन है, अगर किसी प्रकाश की किसी दो माध्यम में, समझिएगा, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यम में तरंगदैर्घ्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल के नियम से क्या होगा। देखिए स्नेल का जो नियम कहता है sin I अपॉन sin R, और यहाँ पे दो माध्यम है, एक का दे रखा μ1 और दूसरे का μ2, तो sin I अपॉन sin R इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ2 अपॉन λ1 होता है। ऐसा ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए में नजर आए sin I अपॉन sin R इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। एम इसके लिए क्या होता है, स्नेल का नियम कहता है, इस आपने 10th में भी पढ़ा होगा इस बात को, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। यह भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता प्रतीत होता है, चमकता दिखाई पड़ता है। प्रावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, विवर्तन। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण ही किसी भी पानी का बुलबुला चमकता दिखाई देता है। वायु के अंदर मतलब यहाँ पे किस कारण से वायु का बुलबुला जो होता है पानी के अंदर चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखा है तो समतुल्य लेंस। देखिए दो उत्तल लेंस अगर हम परस्पर इसको सटा कर रख देते हैं तो जो लेंस प्राप्त होगा वो उत्तल ही होगा, और ये भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, जब दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रख दिया जाए तो समतुल्य लेंस क्या होगा, तो उत्तल लेंस ही प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कन्वेक्स। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 15 का बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 16 नंबर भी क्वेश्चन दिए थे, याद रखिएगा क्वेश्चन आपको दे रखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी, कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान अधिकतम होता है और एक न्यूनतम होता है। दोनों आपको दे रखे क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ देता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है, अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम बैगनी का होता है। तो किस कोण का, बैगनी का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 16 का। क्या हो जाएगा, बैगनी का सबसे अधिकतम विचलन कोण होता है, यानी कि सबसे ज्यादा विचलित बैगनी होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाता है, और सबसे न्यूनतम रेड यानी कि लाल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखिए आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होता है। सबसे पहला बात थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग क्या है, सबसे पहले v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है q/r। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया था, यहाँ पे c की जगह v होना चाहिए तो ऑप्शन ए राइट हो जाता, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे c इक्वल टू दिया था, c इक्वल टू जो वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर बाय चांस यहाँ पे सी की जगह भी होना चाहिए, लेकिन मिसिंग किया है, वो गलती किया है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर भी है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू q/r, ये होता है बेसिकली। अगर आपको c के वैल्यू में देखिए तो c इक्वल टू जो होता है बेसिकली इसका सही होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r होता है, ये बेसिकली इसका सही होना चाहिए, तो यही इसका सही है। अगर आप c इक्वल टू देखें तो, अगर v इक्वल टू देखें तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए पर जाइएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, नहीं है, ठीक ना। याद रखिएगा c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर होना चाहिए तो v इक्वल टू होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r, यानी कि ऑप्शन ए के अनुसार यहाँ पे c की जगह v होना चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस अनुसार से आप दोनों देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। अगर यहाँ पे भी रहता तो यह सही होगा, अगर सी है तो याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे 17 का मारे तो ऑप्शन ए मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है तो कितना होता है, 2:1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। जो आवेश का पुनर्वितरण होता है उसमें किसका क्षय होता है, आवेश का, ऊर्जा का, या यहाँ पे ऑप्शन है मात्रा का, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आप देखिए जो आवेशों का वितरण होता है उसमें एनर्जी, चार्ज, मास या नन ऑफ दिस किसका क्षय होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का क्षय होता है पुनर्वितरण में आवेशों का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, नहीं पढ़े कुछ तो कोई बात नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने के प्रयास कीजिए। सो एग्जाम अभी उससे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं, बहुत चीप प्राइस है। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सब चीज प्रोवाइड कराया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समान यानी कि समान प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात है। यानी कि सबसे पहले एन प्रतिरोध है, समान सब, यानी कि आर है, आर एन तक जोड़ा गया है, अनंत तक जोड़ा गया है, उसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध का अनुपात जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है, कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है, तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0, यानी कि 0 होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 22 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या टेंजेंट, क्या कहा यहाँ पे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर
समझने प्रयास कीजिएगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है। क्या होता है? अधिकतम सुग्राही होता है। तो विक्षेप कोण होता है। तो विक्षेप कोण कितना होगा जब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग हिंदी में धारामापी कहते हैं, ठीक ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम, और यहाँ पे सबसे अधिक सुग्राहिता है, तब विक्षेप कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री होना चाहिए। जब 0 डिग्री होगा तब उसका विक्षेप कोण सुग्राहिता अधिकतम होगा, ठीक ना। तो यानी कि ऑप्शन, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है ना, यानी कि कुछ भी मान रखे तो कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकेगा 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपको दे रखे, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 0 होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समान वेग से चल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। समान वेग से चल्यमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक मूवी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन करा है, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहरा है। अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहरा है, इसका यहाँ पे सही सुनता होगा। क्या हो जाएगा? सही सुनता होगा। तो क्या होगा बताइए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कहीं भी आपको बुक में नहीं दिया गया है, इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, तब पर भी नहीं मिलेगा कहीं भी। तो 5% होता है, 1 से 5% के बीच होता है। याद रखिएगा, जब कार्बन प्रतिरोध का अंतिम छोर की बात किया गया है, अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहरा है, इसका सही सुनता होगा, तो 5% होता है, क्योंकि 1 से 5% के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, फैराडे नियतांक मात्रक है। तो फैराडे नियतांक किसका मात्रक है? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो फैराडे नियतांक किसका मात्रक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कूलम्ब पर मोल। कूलम्ब पर मोल का फैराडे नियतांक मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कूलम्ब पर मोल, ठीक ना। यानी कि आप दिया यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज, तो किसका? कूलम्ब पर मोल, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका आंसर, इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? केकेजी क्लासेस गूगल पे सर्च करना है। वहाँ पे एक फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करके मॉडल सेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा आंसर के साथ वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है। तो शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है, कैसा होता है? शुद्ध प्रतिरोध या शुद्ध धारिता या शुद्ध यहाँ पे प्रेरक होता है, या ए और बी दोनों होता है। तो बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन 27 का क्या होगा? कि शक्ति रहित प्रतिरोध, शक्ति रहित धारा का परिपथ होता है। तो शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होता है? तो याद बताइए, यहाँ पे शुद्ध प्रतिरोध होता है या शुद्ध धारिता होता है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या होना चाहिए? शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध धारिता होना चाहिए शक्ति रहित प्रतिरोध का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो सकता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 28 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर होता है, कितना होता है? तो 28 का करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा, कितना? 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रख दिया जाए तो समतुल्य फोकस दूरी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/f अगर हम ले बड़ा एफ, और यहाँ पे 1/f प्लस 1/f, तो इसको करेंगे एफ करेंगे और 2 हो जाएगा, तो f/2 उल्टा करेंगे तो हो जाएगा f/2, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि समान, दोनों इक्वल है, दोनों समान है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस का अपसारी आधा कर दी जाए। ऊपरी, देखिए समझने के प्रयास की, एक उत्तल लेंस को ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाता है। एक उत्तल लेंस है, उसको क्या ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाता है, या कर दिया जाए तो उसके सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। उसके सामने जो वस्तु का रखा जो प्रतिबिंब होगा, उसका क्या हो जाएगा? आकार बढ़ेगा या आकार घटेगा, या तीव्रता घटेगी, तीव्रता बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, उसके सामने जो भी वस्तु रखा उसका तीव्रता घट जाती है, ये जरूर याद रखिए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कि जब भी कोई उत्तल लेंस के ऊपरी सतह को आधा काले रंग से रंग दिया जाता है, तो उसके सामने रखी जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट जो वस्तु है, उसका हम क्या होगा?
तीव्रता घट जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 30 का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लल्लू पल्लू क्वेश्चन आ गया। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये आपको ही पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी नहीं देख सकते, और हमारा अधिकतम दूरी अनंत होता है, वो आपको पता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखिए अगर अच्छा नंबर कम टाइम में अच्छा नंबर लाना है तो हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट करके नोट्स पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन के तौर पे आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 350 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दिया जा रहा है। उससे क्वेश्चन हम मिलाए इस मॉडल सेट में तो 95% मैच कर रहा है, और बोर्ड एग्जाम में भी 85% मैच करेगा तो करेगा, यानी कि 400 प्लस आराम से कर सकते हैं अभी से भी, ठीक ना। तो लेने का प्रयास कीजिएगा हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट करके। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा इस प्रकार से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा कण है तो हीलियम का नाभिक एक प्रकार का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीलियम का नाभिक, ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, देखिए ट्रांजिस्टर पीएन, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होता है 2 होता है, ये भी पढ़ा रखे हैं, ठीक ना। तो ट्रांजिस्टर में यहाँ पे ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, जंक्शन होता है, जंक्शन की संख्या कितना होता है 2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं। ट्रांजिस्टर के क्या कहा, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, आपको 2 आंसर होता है, आपको कंफ्यूजिंग मत होइएगा। ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा और बीटा का संबंध है, तो अगर अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है बीटा और बीटा प्लस 1, और यहाँ पे बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। तो ऐसा ऑप्शन देखिए तो कौन ऑप्शन, तो ऐसा बीटा वाला देखिए तो बीटा यहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे प्लस दिया था, यानी कि गलत। तो अल्फा वाला चेक कीजिए, तो अल्फा वाला यहाँ पे है, तो अल्फा वाला ए है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे संबंध बनता है, अल्फा बीटा में। तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, या बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक ना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तप्त धारा एमीटर में तप्त धारा एमीटर में क्या होता है, उसका जो यथी होता है ना, क्या बोलते हैं, धारा जो होता है आई, धारा जो होता है, जो एम्पियर जो धारा प्रवाहित हो रहा है आई, उसके विक्षेप कोण के समानुपाती होता है, विक्षेप कोण के समानुपाती। तो विक्षेप कोण जो होता है थीटा होता है, और विक्षेप कोण थीटा होता है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल थीटा होता है, आई प्रोपोर्शनल थीटा बेसिकली विक्षेप है। तो यहाँ पे देखिए विक्षेप कौन है, तो यहाँ पे आई यानी कि धारा आई और प्रोपोर्शनल विक्षेप यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि कितना बड़ा हाई मारेगा गलत हो जाएगा। आपको पता आई प्रोपोर्शनल थीटा होता है विक्षेप कोण के लिए, तो कोण वहाँ पे विक्षेप रहता है, विक्षेप कोण का थीटा रहता है, तब ना आई क्या होता है, धारा होता है, तो आई धारा विक्षेप, तो यहाँ पे यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, धारा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, विक्षेप हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर गलत है, गलत से बच के रहिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक बहुत इजी क्वेश्चन है, आर अपॉन रूट अंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ये बहुत इजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता अधिकतम होता है, तो किसका भेदन क्षमता अधिकतम होता है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे क्या गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक सबसे हाई होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या आर में संबंध होता है। द्रव्यमान संख्या ए और आर में संबंध होता है, आर इक्वल टू आर नॉट और ए की पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट क्या है, समानुपाती नियतांक है। अगर समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 हो जाता है, ये होता है बेसिकली। तो ऐसा ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सी में है ना, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या और नाभिक की त्रिज्या आर में संबंध ही होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि सूर्य का ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य का ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 41 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम
मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होता है। यानी कि 1 किलो जो होता है वो उसके ऊर्जा जो होता है 1 किलोग्राम तुल्य जो होता है उसका लगभग ऊर्जा कितना होता है, उसका एनर्जी कितना होता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है, तो 10⁻17 जूल के बराबर होता है। कितना, 10⁻17 जूल के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10⁻17 जूल के बराबर होता है 1 किलोग्राम। जो 1 किलोग्राम जो मात्रा होता है वो 10⁻17 जूल के बराबर होता है उसका एनर्जी। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है, पश्य अभिनति डायोड है। तो पश्य अभिनति डायोड कैसा डायोड है, ये क्वेश्चन का जेनर डायोड है, फोटो डायोड है, या एलईडी है, या बोथ है। तो याद रखिएगा ए और सी, यानी कि फोटो डायोड और यहाँ पे जेनर डायोड दोनों को दोनों है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 42 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है, यानी कि जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों सही हो जाता है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यह क्वेश्चन भी पढ़ा रखे हैं। आपको पूछा नंद गेट का बुलियर इक्वेशन क्या है, बुलियर व्यंजक क्या है। यहाँ पे बुलियर इक्वेशन यहाँ पे नंद गेट का पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन ऑफ नंद गेट, तो क्या हो जाएगा a डॉट बी इक्वल टू वाई, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर इसमें से हम n हटा दे तो बचा है एन गेट। क्या n हटा दे आगे से तो बचता एंड गेट। एंड गेट का बुलियर व्यंजक होता है a डॉट बी इक्वल टू वाई, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। बस अगर इस पर हम एक रेकरिंग चढ़ाते हैं तो इसके आगे n लग जाता है, तो n एंड के क्या साथ ही नंद बन जाता है। जब n लगता है तो इस पर रेकरिंग चढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे n लगा हुआ है तो नंद गेट है, तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगर इसमें से हम यहाँ पे ये हटा देते, यहाँ पे से रेकरिंग हट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, किसका, था एंड गेट का। तो एंड गेट पूछे तो ऑप्शन सी। यहाँ पे याद रखिएगा और गेट का यह बुलियर व्यंजक है, यह बेसिकली नॉर गेट का है और यह बेसिकली नंद गेट का है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा नंद गेट के लिए। यानी कि a डॉट बी इक्वल टू वाई ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का भेदन क्षमता, ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। कितना होता है, तो मानव नेत्र का भेदन क्षमता 1 मिनट होता है। याद रखिएगा 1 मिनट, लेकिन बहुत पूरा आंसर गलत मारेगा। यहाँ पे मिनट नहीं सेकेंड में दिया है बहुत दे, ठीक है ना। तो सेकेंड में दिया है तो 60 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। यह जरूर याद रखिएगा 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ये इसमें गलती मत करना है, कभी मिनट में देता है कभी सेकेंड में देता है, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। एक ह्यूमन के पावर जो होता है ना, पावर जो होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं। क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो याद रखिए नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, आवेश, सभी के सभी संरक्षित रहता है। यानी कि उपयुक्त सही भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें से सभी के सभी सही है। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए सभी के सभी सही होता है, आवेश भी, कोणीय संवेग भी और देखिए संवेग भी सभी सभी संरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए नोट्स पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेने का प्रयास कीजिए हमारे इस समय कॉन्टैक्ट करके, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा और आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, और एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसी में मिलता है आपको, ठीक ना। तो लेने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए थोड़ा सा फी लगता है, 399 चल रहा है अभी, और आपको कमेंट कर सकते हैं या आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पर डायरेक्ट इस नंबर कनेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आपको पता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, हीरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उसके बीच का कालांतर नियत रहता है। दो कला संबंध स्रोत या दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उसके बीच के कालांतर नियत अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट का नियत रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गर्म करने पर अर्धचालक का सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ता है। ये क्वेश्चन कितना बार पढ़ा है कि सभी के सभी क्वेश्चन में मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है और रेजिस्टेंस बढ़ता है। यह सिर्फ क्या अर्धचालक में होता है, अगर चालक कहता है तो वह उल्टा होता है भी। तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है और चालकता बढ़ता है। जब भी हम हीट करेंगे अर्धचालक सेमीकंडक्टर को तो उसका चालकता बढ़ने लगता है और प्रतिरोधकता घटने लगता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्या हो जाएगा, अर्धचालक सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा जब उसको हम हीट करेंगे, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में
प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। तो प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है किससे? फ्लक्स के परिवर्तन समय से, कुंडली के प्रतिरोध से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट होगा। रेजिस्टेंस ऑन द कुंडली, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑन द कुंडली, कुंडली से स्वतंत्र होता है किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित जो आवेश होता है वो स्वतंत्र किससे होता है? तो कुंडली के प्रतिरोध से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? याद रखिएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो होता है उसको किसके संरक्षण के सिद्धांत होता है, किसके संरक्षण का परिणाम होता है? आवेश, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र, ई, बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे और जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोटॉन की विराम द्रव्यमान होता है। जो प्रोटॉन होता है उसका विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास क्या होता है? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए, प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। इसके लिए क्या होता है? प्रोटॉन का क्या विराम द्रव्यमान होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी में नजर आ रहा है 1.6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल चीज़ का चलता है। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, इसको कितना बार पढ़ा रखें? तो इसका क्षमता बराबर क्या होता है? फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? 1/d। जब यहाँ पे 1/d कब होता है? जब फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में निकलेगा। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना होगा तो 100/d करिएगा। यहाँ पे मीटर में निकाल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर। तो पहले हम मीटर में निकाल के देखते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर में। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/d का वैल्यू 4 दे रखा है, यानी कि 0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर बाई चांस हम सेंटीमीटर में निकालते तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? 4, तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन कहीं है? नहीं है, यानी कि हमको मीटर में ही निकालना पड़ेगा, यानी कि 1/4, यानी कि हो जाएगा क्या? 0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 0.25 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 53 नंबर जो क्वेश्चन है, समान संयोजकता, समान, यहाँ पे समझिएगा, समान संयोजन, क्या समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समान संयोजन में, अगर जो समान संयोजन है उसके सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होता है, क्या होता है? तो 1+d/f होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा भी रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बोले ना इसमें लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा रखा है, और जो क्वेश्चन लिया है दे रखा है। आपको 35 जवाब देना, हम 80% कहते हैं, और यहाँ पे तो भाई 120% टक्कर रहा है मॉडल सेट में। उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी 80 से 85% टक्करता है। बस आपको करना क्या है? आपको लेना है, आपको लेना है, ठीक ना। यहाँ पे 54 नंबर जो क्वेश्चन है, आवर्धन, यहाँ पे अवरोध के किनारे प्रकाश के मुड़ना कहलाता है। अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश को विवर्तन कहते हैं। आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा, प्रकाश के विवर्तन क्या है? अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बस उसी को एक लाइन में लिखा है, अवरोधक के किनारे पर प्रकाश के मुड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अगर वहां पर डिफिनीशन पूछेगा प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो देखिए याद रखिएगा, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। तो क्वेश्चन मान लीजिए अब कहेगा विवर्तन किसे है, तो विवर्तन जिसको याद नहीं होगा तो विवर्तन यहाँ पे है ना, तो इसका हॉय लिख देगा ना, विवर्तन 2 नंबर दे देगा, 2 नंबर मिल जाएगा भैया, 2 नंबर, उसके लिए भी 2 नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? तो अवरोधक के किनारे पर प्रकाश के मुड़ने को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं।
2 नंबर, लेकिन आपको डिफिनीशन के तौर पे इस प्रकार से लिखना है, अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश को विवर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? वो होता है 24 यानी कि 24.41, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकता है। तो हीरा का क्रांति कोण क्या हो सका? तो 24.41 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 56 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, कांच के समांतर सतह, क्या कहा? कांच के समांतर सतह की पट्टिका का फोकस दूरी क्या होता है? अगर कोई कांच का समांतर सतह है, उसके पट्टिका का फोकस दूरी कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कांच के पट्टिका का फोकस दूरी कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी कांच का पट्टिका, उसका फोकस दूरी इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण की बात करें तो यहाँ पे होता है μ-1 इंटू ए होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम विचलन कोण की बात करें तो μ-1 इंटू ए होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चैनल को सब्सक्राइब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है, तो यह होता है फाई इक्वल टू 2n पाई, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए 2n पाई, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रखिए, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लूँ तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए जो कालांतर होता है वो अब इसके लिए कितना होता है? फाई इक्वल टू 2n पाई होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन हमसे लिए हैं, जो हमारा क्वेश्चन परचेज किए हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन दिया गया है पहले ही ऑलरेडी, ठीक ना, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का। क्वेश्चन समझिएगा, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा, यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा का प्रास होता है, तो प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा का प्रास कितना होता है? वो 2.6 गुने 2.6 से 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। प्रकाश के क्या होता है? प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा का प्रास, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 60 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्राकृतिक पुष्टि प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश की कौन ऐसा घटना है जो प्रकाश के कण प्राकृति के लिए प्रदर्शित करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे वी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 80 से 85% हर साल मैच करता है, हम बहुत सालों से दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लेने के प्रयास कीजिएगा हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट करके। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? मतलब यहाँ पे कौन ऐसा जो राशि है, कौन ऐसा मतलब क्षेत्र है, वो कह रहा है कौन ऐसा कण है जो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र के एक साथ एक समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? तो फोटोन, जो फोटोन कण है वो एक साथ जा सकता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सा राशि सामान्य है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सा राशि सामान्य होता है, इक्वल होता है, और यह बताना है। यहाँ पे द्रव्यमान, आवेश, संवेग, ऊर्जा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो संवेग, जो यहाँ पे संवेग जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, सभी के लिए राशि जो सामान्य होता है, इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन देख सकते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा गया। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो समीकरण होता है ना, वह क्या दिया है? I = 50 साइन क्या दिया? 100 पाई टी दिया है, जो विद्युत धारा का आवृत्ति होगा। देखिए इसका होता है जो मान होता है 50 साइन 2 पाई टी, 2 पाई टी तो क्या होगा? 50 हर्ट्ज बचेगा। और बात करें तो हम लिखेंगे 2 × 50 H
यहाँ पे पाई टी होगा तो 50 हुआ ना, तो 50 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, 50 पाई दिया हर्ट्ज होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण के लिए 50 हर्ट्ज होता है यहाँ पे आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है और यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका जो होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है भैया, कौन आंसर, ये तो होगा नहीं, क्या 1 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट होता है। अब बोलिएगा यहाँ पे 0 होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा। क्यों, क्योंकि 7.6 के करीब 7 है। यह याद रखिएगा पॉइंट के बाद 1-2 इधर उधर रहता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जर्मेनियम का बैंड अंतराल जो होता है, बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 0.67 होता है बेसिकली, लेकिन इसका पॉइंट इधर उधर कर देता है, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस अनुसार से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दिल्ही तरंग दैर्घ्य होगा। तो दिल्ही तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है दिल्ही तरंग दैर्घ्य की बात करें तो यहाँ पे 4.443 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया है भैया, तो 443.3 नैनोमीटर होता है इसके लिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, तो 443 एंगस्ट्रॉम होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नैनोमीटर में पूछेगा याद रखिएगा 443.3 नैनोमीटर होता है और 4433 यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड का पतदार किया मतलब क्यों रखा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को पतदार किस लिए रखा जाता है, तो किस लिए, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, यहाँ पे मात्रा क्षय को कम करने के लिए, या आवेश क्षय को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, एनर्जी को लॉस कम करने के लिए हम उसको पतदार रखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लेजर क्रिया का आवश्यक है। तो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो संख्या परिवर्तन, क्या हो जाएगा संख्या परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेजर प्रकाश के लिए आवश्यक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन है यहाँ पे किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान होता है। यह बहुत ही चीज ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। ये भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो किसी भी यहाँ पे अर्धचालक का जो ताप गुणांक का जो होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट, ऋणात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको भी पता है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर जो क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिविटी तत्व की अर्ध आयु कितना है, 1600 वर्ष है, 1600 वर्ष है। तो इसका मध्य आयु पूछा गया, तो मध्य आयु होगा 23, अर्ध आयु इतना है तो 2309 वर्ष हो जाता है। इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं है, कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पे निकालने, इसके लिए हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, क्योंकि अर्ध आयु दे रखा है 1600 वर्ष और इसका मध्य आयु पूछ रहा है, तो मध्य आयु आपका हो जाएगा 2309 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। सब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे इसमें कनेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर के लिए गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा या टेलीग्राम पर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू। बताते हैं, देखिए अगर फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर ये आपको चाहिए, साथ में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए, तो उसके लिए आपको 150 रुपये पेमेंट करना होता है। पहले पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसके लिए 150 रुपये लिखा गया है। वहाँ पे देखिए बायोलॉजी का भी वही बात है, हिंदी का भी वही बात है, मैथ्स का भी वही बात है। टोटल होता है 600 रुपया, टोटल होता है 600 रुपया, लेकिन आपको डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 399 में सब मिल जाएगा। साथ में आपको क्या दिया जाएगा, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, टेस्ट सभी का तैयारी कराया जाता है, साथ में सभी का पीडीएफ दिया जाता है। उसके लिए आपको 399 ओनली पेमेंट करना होता है। कॉल करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में आपका जो ये सब हुआ, साथ में आपका नंबर ग्रुप में रहता है और ग्रुप में रहने का फायदा यह होता है कि आपका एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है और एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाता है।